स्टूडेंट्स अकाउंट्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं टीएस अग्रवाल 2020 एडिशन का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 49 बतलाने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर में देख सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीन पर में क्वेश्चन को देख लिया होगा। यहाँ पर में तीन पार्टनर हैं, पी, क्यू और आर, और तीनों का कैपिटल जो है सो दिया हुआ है। पी का कैपिटल 40,000, 30,000 और 30,000। पी का कैपिटल है 40,000। कैपिटल को यहां लिख रहे हैं 40,000। पहले से बना करके रखे हैं। कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हम लोगों को टाइम बचाने के लिए जो है सो एक ही बार में जो है सो काम को किस ढंग से करना है वो आप लोग भी यहाँ पर में देखिए। 40,000 यहाँ पर में क्यू का है 30,000 और 30,000 एक ही बार में लिख दिया करेंगे, और हम लोगों को पता ही है कि कहां पर में किस अमाउंट को लिखना है। अब इस पर में इंटरेस्ट निकालना है। कैपिटल पर में 5% इंटरेस्ट है, तो इसका इंटरेस्ट हम लोग जो है यहाँ पर में निकाल लें। 40,000 का 5% इंटरेस्ट निकालना है, तो 5/100 कितना हो जाएगा? ये हम लोगों का आ जाएगा 10% कितना हो जाएगा? 4,000। तो 5% है तो 2,000 हो जाएगा। 2,000। फिर यहाँ 30,000 का 5% निकालना है, तो 30,000 का 5% कितना हो जाएगा? यह 1,500 रुपया। और सी का पी का है, ये क्यू का और ये आर का भी जो है सो कितना आ जाएगा? 5% ही है, तो इसका भी जो है सो 1,500 आ गया। ठीक है। अब इसको देखिए, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां भी बैठाना है हम लोगों को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जो है बैठाना है। तो फटाफट एक ही साथ में बैठाते चलिए। 2,000, 1,500 और 1,500 टोटल मिलकर के कितना हो गया? 3 और 2 5,000 रुपया। यहां लिख दिए 5,000 रुपया। ठीक है। साथ ही इसमें फर्म को प्रॉफिट हुआ है सैलरी देने के बाद में कितना? 21,000 का। तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 21,000 यहां दिखला दिए। 21,000 सैलरी हो गया। अब ये देखना है हम लोगों को कि यहां पर में ये प्रॉफिट में सैलरी दे दिया गया है। सैलरी दे देने के बाद में है 21,000, और यहां इंटरेस्ट हम दे दिए, तो इसलिए यहां सैलरी देना नहीं है, क्योंकि सैलरी देने के बाद का है ये। तो 21,000 में से 5,000 घटा दिए, तो 21,000 माइनस 5,000 कितना आ गया? 16,000। ठीक है। इस 16,000 में हम लोगों को क्या करना है? इस 16,000 को बांटना है कुछ डिफरेंट तरीके से। इस 16,000 में से पहला 10,000 इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो इसमें से पहला 10,000 जो है सो बटेगा 10,000। इस 10,000 को 50% पी को देना है। हाँ 50% पी को, 30% और 20% इसको। चलिए पी को 50%, तो 50% की कितना आ जाएगा? 5,000 कितना आ गया? 5,000 ये पी का है। और क्यू का आ जाएगा? क्यू को देना है 10,000 का 30%, तो 10,000 का 30% कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3,000। कितना आ गया? 3,000। और क्यू का आर जो है इसको 10,000 का देना है 20%, तो 20% ये आ जाएगा 2,000 रुपया। तो 16,000 में से पहला 10,000 को इस रेशियो में हम लोगों को बोला है 50%, 30% और 20% के रेशियो में बांट देने के लिए, तो ये बांट दिए। अब बाद का जो 16,000 में से 10,000 माइनस हो गया, 6,000 बच गया। उस 6,000 को तीनों पार्टनर को इक्वली दे देना है, तो इक्वली 6,000, तो 2,000 करके आएगा, तो 2,000 इसमें प्लस हो जाएगा। 2,000, फिर इसको भी जो है सो 2,000 और प्लस 2,000, तो ये टोटल जो है सो कितना आ गया? ये यहां पर में आ गया 7,000
इसका आ गया 5,000 और इसका आ गया 2 4,000। तो 16,000 यहाँ 5,000 माइनस करने के बाद जो 16,000 हुआ, इस 16,000 को यहाँ पर में 7, 5 और 4, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग दिखा देंगे। 7,000 पी का हिस्सा में आया, यहाँ पर में क्यू का हिस्सा में 5,000 और इसका जो है सो आर का हिस्सा में कितना 4,000 आ गया। ये हो गया। अब यहाँ पर में देखिए ये हम लोगों का ये कितना हो गया 16,000। ये टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 16,000। तो अब ये हमारा 21,000 और ये 21,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट कर लेना है। तो कैपिटल दिखा चुके हैं और सैलरी जो है सो सैलरी दिया हुआ है 6,000। सैलरी दिया है, किधर गया सैलरी, हाँ 6,000 और 4,000, क्यू को 6,000 और आर को 4,000। तो सैलरी 6,000 और यहां पर में आर को 4,000। यहां क्यों नहीं सैलरी को दिखा है? क्योंकि सैलरी दिया जा चुका था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सैलरी देने के बाद ये प्रॉफिट, इसलिए यहां नहीं आया। ठीक है, अब यहां पर नहीं तो सैलरी को दिखा दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 2,000, 1,500, 1,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 है किसका, आमने सामने लिखिए, ऐड करने में सुविधा होगा। 2,000, 1,500, 1,500 और इसका भी जो है सो 1,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर में हम लोगों का है ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहां पर में कैपिटल अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट आएगा, यही बना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया कितना कितना 7,000, 5,000 और 4,000। तो इसका 7,000, इसका 5,000, क्यू का 5,000 और इसका आर का 4,000। अब देखिए सारा कुछ हो गया। ड्राइंग, ड्राइंग जो है सो 10,000 रुपया है। कितना, तीनों पार्टनर का ड्राइंग 10,000 करके है। तो ड्राइंग यहां दिखाएंगे, पी का 10,000, क्यू का भी जो है सो 10,000 और आर का भी ड्राइंग जो है सो 10,000। यहां पर में ड्राइंग पर में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है, ठीक ना, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब टोटल कर ले हम लोग दोनों साइड, तो यहां देख लीजिए कितना हो गया 5 का, ये 5, फिर 4, 4, 8, 1, 9 और 3, ठीक है। फिर इसका ये 500, 6 और 1, 7, 5, 12, 4, 42,500। इसका आ गया 7, 2, 9 और ये 4, 49,000। ठीक है, तो अब यहां पर में पी का 49, यहां भी 49,000 होगा, 49,000। ठीक है, तो यहां पर में 10,000 है, तो बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस आ गया 30, 49 है तो 39,000। ठीक है, 39। यहां क्यू में 42,500 और यहां 10,000 है पहले से, तो कितना आ जाएगा 32,500। ठीक है, फिर 49,500 यहां क्यू का आर का 39,500, 10,000 पहले से है, तो ये कितना आ जाएगा 29,500। इस तरह से कैपिटल अकाउंट भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो जब क्वेश्चन बड़ा रहे तो उस बड़ा को छोटा बनाना अपने हाथ में है। हम लोग जानते ही हैं कि क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सा मैटर जाएगा, यहां क्या क्या आने वाला है। एक ही साथ क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और साथ में फटाफट लिखते चलेंगे। हम लोगों का क्वेश्चन इजीली और कम टाइम में जो है सो
बन जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और बतलाएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। उसके बाद हम 50 नंबर क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। हाँ चलिए, अब हम जो है सो 50 नंबर बतला रहे हैं। अब देखिए आगे जो है सो यहाँ पर में इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को। तो यहाँ जो है सो इसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 50,000, 30,000 और 20,000। साथ ही साथ इन लोगों का जो है सो करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है। तो जब करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कैपिटल क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो कैपिटल अगर फिक्स है तो हम लोगों को कैपिटल अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल है, और करेंट अकाउंट अलग बनाना होगा। क्योंकि जब फिक्स कैपिटल रहेगा तो इंटरेस्ट, सैलरी, ये सब को दिखाने के लिए जो है सो हमको करेंट अकाउंट खोलना पड़ता है, उसको हम फिक्स में नहीं दिखला सकते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए जो है सो हम यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट अलग से बनाए हैं, और फिर नीचे जो है सो करेंट अकाउंट दिखाना है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो दिखलाना ही दिखलाना है। अब यहाँ पर में पहला काम हम लोगों को जो है इस टाइप से हम स्ट्रक्चर बना लिए, तो इससे क्या होगा, फटाफट क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत हो जाएगा। जो जो पढ़ते जाएंगे आप फटाफट इसमें बैठाते चले जाएंगे। तो अब तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है 50,000, 30,000 और 20,000। तो 50, 30, 20 फटाक से कैपिटल अकाउंट में पहले इसको बैठा दीजिए। 50,000, 30,000 और सी का है 20,000। ठीक है, करंट अकाउंट जब बनाना होता है तो कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं करना होता है। तो यहां जो ये 50,000, 30,000 और 20,000 है, यही इसका क्रेडिट साइड में, ये सीआर साइड है, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड में बस यही अमाउंट जो है सो यहां बैलेंस सीडी में चले आएगा और कुछ नहीं होगा। तो 50,000 बैलेंस सीडी में दिखा देंगे, 50,000, 30,000 और 50,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, अब ये इसको बैलेंस डीडी करके दिखाते हैं ना, बैलेंस डीडी। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हम लोगों का समझिए यहां पर नहीं क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, फटाफट फटाफट भरते जाएंगे। इस साइड में बैलेंस डीडी और इस साइड में सीधे बैलेंस सीडी हो गया, कंप्लीट हो गया कैपिटल अकाउंट। अब आगे कैपिटल पर में इंटरेस्ट हम लोगों को दिखलाना है। कैपिटल पर इंटरेस्ट जो है सो 5% दिया हुआ है, तो 5% इंटरेस्ट फटाक से निकाल लीजिए। कितना, 50,000। 50,000 का 5% निकालना है तो 10,000, 10% कितना हो जाता है ना, 5,000 डायरेक्ट निकाल देना है तो 2,500 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, और फिर 30,000 का इसी प्रकार से जो है सो 5% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1,500 रुपया। फिर 20,000, इस 20,000 का जो है सो सिक्का निकाल देंगे 5/100, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1,000 इंटरेस्ट आ गया। इस इंटरेस्ट को कहां दिखाना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखलाना होता है। तो कितना कितना आया, 25, 15 और 2,500, 1,500 और 1,000, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये 25 और 25 और ये 25, 50, 5,000। कितना हो गया, 5,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर में प्रॉफिट कितना हुआ है सो देख ले। प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को 45,000। इस साल में प्रॉफिट फर्म को हुआ है 45,000 रुपया। फर्म का प्रॉफिट है 45,000 रुपया। बी और सी को सैलरी दिया जा रहा है, बी और सी को सैलरी दिया जा रहा है, बी एंड सी
सैलरी 5,000 ईच, दोनों को जो है सो 5,000 सैलरी दिया जा रहा है। बी को भी 5,000 और इसको भी जो है सो 5,000, तो टोटल कितना हो गया 10,000। 10,000। अब देखिए आगे, यहां 45,000 रुपया इंटरेस्ट दे दिए और सैलरी दे दिए, तो 10 और 5 15,000। 45 में से जो है सो 15 माइनस हो गया, तो कितना बच गया 30,000। यानी कि 30,000 को जो है सो हम लोगों को पार्टनर को के करेंट अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाकर के करेंट अकाउंट में जाएगा, इसलिए यहां करेंट अकाउंट दिखा है। तो कितना आ गया डिविजिबल प्रॉफिट 30,000। इस 30,000 को ये लोग जो है सो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1/2, 3/10, ये 1/2, फिर जो है सो 30,000 का 3/10 और जो है सो 1/5। 30,000 का 1/5, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर का। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 15,000 रुपया, ये आ जाएगा 9,000 रुपया, और ये आ जाएगा 5 6 30 6,000 रुपया। ठीक है, तो ए का 15,000, बी का ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। ठीक है, ये क्या चीज हो गया प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हम लोग जो है सो यहां ए का करेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, एज करेंट अकाउंट, फिर बीज करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट। टोटल आ गया कितना 30,000 रुपया। ठीक ना, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो गया कितना 45,000, और यहां भी जो है सो 45,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों का कंप्लीट हो गया, और कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट है। अब कहां आना है, यहां करेंट अकाउंट बनाना है। अब फटाफट बैठा देना है बैलेंस बीडी। यहां क्वेश्चन में जो है सो हम लोगों को दिया गया है करेंट अकाउंट का बैलेंस जो है सो 4500, 1500 और 1,000। 45, 15 और 1,000, तो बैलेंस बीडी में दिखलाएंगे 4,000, 500, 4500, 1500 और 1,000। ये करेंट अकाउंट का जो है सो बैलेंस है 4500, 1500 और 1,000। करेंट अकाउंट पर में यहां कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि हाँ, तो आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां हम लोग का निकला हुआ है कितना 2500, 1500 और एक है 2500, 2,000, 500, 1500, 1,000, 500 और इसका जो है सो सी का है 1,000। ये हो गया सैलरी कितना कितना दिया हुआ है, सैलरी दोनों ही पार्टनर का जो है सो 5,000 और 5,000 है, बी और सी दोनों का। तो बी और सी का सैलरी है, बी का 5,000 और सी का भी जो है सो 5,000 रुपया। ठीक ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना है 15,000, 9,000 और 6,000। तो यहां दिखलाएंगे ए का 15,000, 9,000 और सी का 6,000। ठीक है, अब चले आते हैं ड्राइंग पर में। ड्राइंग देखिए कितना कितना हुआ है। ड्राइंग के बारे में कहा गया है बी और सी जो है, बी और सी को 5-5 हजार रुपया तो बी और सी निकाला ही है। साथ ही साथ ड्राइंग के मामले में कहा है कि ए का ड्राइंग जो है सो 10,000 रुपया है, और बी जो है, बी और सी एडिशनल सैलरी के अलावे एडिशनल ड्राइंग क्या है 2500 और 1,000। तो सैलरी जो निकाला है वो भी ड्राइंग में ही यहां गिनती होगा। तो 5,000 रुपया और 2,500 रुपया, 2,500 तो कितना हो गया 7,500। 7,500 हो गया ये बी का हो गया
500 और ए का डायरेक्ट दिया हुआ है, ए का 10,000, ए को सैलरी नहीं मिला था, सीधे ड्राइंग किया है ए 10,000 रुपया और बी को 5,000 रुपया जो है सो ये सैलरी के लिए ड्रॉ किया था और एक 2,500 रुपया एक्स्ट्रा, तो इसलिए 5,000 ये 7,500, 5,000 प्लस 2,500 तो 7,500 और सी जो है सो 5,000 ये और 1,000 अलग से, तो कितना हो गया सी का 6,000, ये ड्राइंग में आ गया। ड्राइंग पर में कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना है, ठीक है। अब हम लोगों का सारा कंप्लीट है, अब ऐड करके देख लेते हैं इस साइड का कितना कितना आया। 5 5 0 4 2 6 6 5 11 1 12 12 1 1 2, ठीक है। 22,000 इधर आ गया, 0 0 0 9 5 14 15 16 16 1 17, 17,000 रुपया इधर आ गया, 0 0 0 और 6 5 12 6 5 11 12 13, 13,000 रुपया। अब आगे इस साइड में उसी को जो है सो लिखेंगे कितना 22,000 पूरी 22,000 है, फिर 17,000 और 13,000, तो यहां हो गया बैलेंस सीडी 7,000 और यहां हो गया 500 8 8 9 17 और ये 12,000। इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन भी जो है सो कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर बाय द वे न समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो भूलिए ही मत।